ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रथमावृत्ति की 23वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र हमने पूरा कर लिया था और इसमें आ आई औ जो तीनों वृद्धि के वर्ण हैं, ये इनके सबके उदाहरण देख लिए। इसमें कोई प्रश्न है किसी का पीछे? तो दूसरा सूत्र लेते हैं आज। दूसरा सूत्र है अदें गुणः। और जैसे वृद्धरादयी संज्ञा सूत्र है, ऐसे ही अदें गुणः भी संज्ञा सूत्र है। और सूत्र का अर्थ जो करते हैं उसकी शैली प्रथम सूत्र में भी चर्चा की गई थी कि हम किसी सूत्र को समग्र रूप में समझने के लिए उसको कितने चरणों में लेते हैं। पहले उसका पदच्छेद और विभक्ति ये देखते हैं, उसके बाद फिर समास आवश्यक नहीं है, सब में समास हो, और फिर अधिकार या अनुवृत्ति जो भी पीछे से आ रहे हैं इनको देखते हैं। ये 3 चरण हो गए। उसके बाद फिर क्या करते हैं? अर्थ। अर्थ के बाद फिर वह सूत्र जहां जहां लग रहा है जिन शब्दों में, उन्हें उदाहरण कहते हैं, वो लाएंगे सामने। और जिन उदाहरणों को सामने लाया गया है उनकी रचना प्रक्रिया कैसे बने वो, उसको सिद्ध करना, ये सिद्धि शब्द से बोलते हैं। तो इस तरह से 6 भागों में कोई सूत्र समग्र रूप में समझने में आता है। तो अदें गुणों में भी पहले पदच्छेद और विभक्ति इसकी देखेंगे, विभक्ति वचन। तो इसमें कितने पद हैं पहले ये देखेंगे। तो पद किसे कहते हैं? सुप्तिंगंतम पदम। सुबंत या तिंगंत, तिंगंत अभी नहीं आए हैं, तो ये सुबंत शब्द यहां पर 2 हैं, इसमें अदेंग और गुणः। तो अदेंग हो गया प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और गुणः शब्द भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो अदेंग प्रथमा का एक वचन है, तो प्रथमा के एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है? सु प्रत्यय आता है। रमिता बोला करो बीच बीच में, उससे थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ता है, और कोई गलत बोलोगे तो उसका सुधार भी होता है। तो जब मैं पूछता हूं तो बोलने का प्रयास किया करो, भले ही गलत निकले, चुप नहीं बैठना चाहिए। रीना बोला करो बीच बीच में, और जिनको पता है वो कम बोला करो, नहीं तुम्हारा अनुकरण कर लेंगे और लोग तुरंत ही। अगर संदेह है तो उसको बोल के देख भी लो कि हो सकता है अभी गलत ना हो मेरा। अब पक्का पता है तो कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, जब कोई ना बोले तो अंतम बोल दो उसको। तो अदेंग शब्द प्रथमा का एक वचन है, तो प्रथमा के एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है? सु। तो सु प्रत्यय तो यहां नहीं दिखाई दे रहा है, तो सु प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा है, और हमने कह दिया ये प्रथमा का एक वचन है, क्योंकि सु प्रत्यय का परिणाम
अंत में जाकर के विसर्ग इत्यादि सब होते हैं। जैसे गुण, हम कहें कि गुण प्रथमा का एक वचन है, तो यहां तो लग रहा है ठीक है, गुण बोला हमने और विसर्ग साथ में आ गए। मूल शब्द क्या है? गुण। तो मूल शब्द में कुछ अंतर आया, और अंतर आया है मूल शब्द में कुछ, इसका तात्पर्य क्या है कि ये जो अंतर आया है ये प्रत्यय का ही कोई अंश है, भाग है उसका, प्रत्यय का परिणाम है ये। तो उसे पता लग गया कि हाँ गुण में कुछ तो बढ़ा है, अंतर आ गया है। लेकिन यहां मूल शब्द क्या है? अदेंग में अदेंग ही मूल शब्द है, और फिर सु प्रत्यय आया तब भी अदेंग ही रहा, इसमें तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है। तो हलंत जो शब्द होते हैं, अदेंग कैसा है? हलंत। और गुण शब्द कैसा है? अकारांत। तो अकारांत के आगे हम जब सुप्रत्यय लाएंगे तो वहां तो प्रथमा के एक वचन में हमें विसर्ग दिख जाएंगे, लेकिन हलंत शब्द के आगे जब सुप्रत्यय आता है तो ये हट जाता है, इसका लोप हो जाता है। तो किससे लोप करेंगे? हाँ, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल, ये सूत्र आगे आएगा, इसको फिर कभी लेंगे, अभी मैंने केवल संकेत दिया है। तो पदच्छेद और विभक्ति वचन ये सारे हो गए। अब दूसरा कार्य क्या होता है फिर? पदच्छेद विभक्ति वचन के बाद समास। तो समास जब करते हैं जब ये देखते हैं कि जो जो हमने पद बोले हैं उन पदों में क्या एक से अधिक शब्द हैं या एक ही है। जैसे कहा गुण प्रथमा का एक वचन, तो गुण शब्द एक है या गुण में और भी शब्द मिले हुए हैं, दो या दो से अधिक हैं? तो एक ही शब्द है। जहां एक शब्द होगा वहां समास नहीं होता। अदेंग को भी हमने कहा प्रथमा का एक वचन। अब इसको देखेंगे क्या इसमें एक शब्द है या एक से अधिक मिले हुए हैं। तो यहां दो हैं, ये अत और एंग। लेकिन अदेंग जो है ये शब्द कहाँ है? ये तो प्रत्याहार है। नहीं, प्रत्याहार नहीं है। अदेंग एक शब्द हो गया, प्रत्याहार भी शब्द ही होता है, बात वो नहीं हो रही है। हमने कहा कि ये प्रत्याहार है, शब्द नहीं है। तो पहले इस वाक्य को सही करो, प्रत्याहार भी शब्द ही होता है, वो भी शब्द ही है। इसका क्या अर्थ है? ये तो कह सकते हैं कि हाँ इसमें जो अलग अलग शब्द हैं ये प्रत्याहार हैं, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन प्रत्याहार है इसलिए शब्द नहीं है, ये गलत है। शब्द का अर्थ शब्द का तो कोई अर्थ होता है ना, जैसे गुण का अर्थ है, शुद्धि का है। लेकिन अदेंग में तो अर्थ है और ए ओ। तो अभी तो अर्थ तक पहुंचे नहीं है अभी हम। देखो अभी पहले क्या है? पदच्छेद विभक्ति, फिर समास, फिर अनुवृत्ति, फिर अर्थ आएगा। जब अर्थ आएगा तब अर्थ न बने तो कहना कि तो निरर्थक शब्द पाणिनि ने पढ़ दिया यहाँ पर। क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों? गुण का अर्थ पता है हमें, और जिसका नहीं पता है उसका अब पता लग जाएगा। हाँ क्या? जैसे हम प्रत्याहार सूत्रों में अची है या अचह, इस प्रकार जो विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जोर से बोला करो जिससे औरों को भी थोड़ा। तो वहाँ विभक्तियों का जो प्रयोग हो रहा है, अची में सप्तमी विभक्ति, ऐसे ही यहाँ पर एंग में कोई ना कोई विभक्ति तो होगी। तो प्रथमा का एक वचन है, तो एक वचन हम मान रहे हैं, तो फिर उसको फिर जैसे हल्का से पहले तो लोप ही कर दिया हमने, फिर उसको प्रथम व्यक्ति कैसे मान? तो द्वितीय का बोलेंगे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। प्रत्यय आया हट गया कोई बात नहीं है, उसका प्रभाव पूरा रहेगा। वाक में सु हट गया, क्या हलंत? हलंत रहता ही है वैसे। तो वो तो पहले हलंत है। वाच तो हलंत शब्द ही है। नहीं, वाच दिखा करके तुम ये कैसे क्या कहना चाह रहे कि वहां सु है? सु दिखाई दे रहा है क्या? तो चकार को ककार हुआ है, च को क हुआ है, किससे? तो इस तरह से हाँ, ये आपको क्यों शंका होगी? द्विवचन की कल्पना कैसे हो जाएगी? नहीं, द्विवचन की नहीं कर रहा हूँ,
मैं कह रहा हूँ नहीं, इनका कहना यह कि यहाँ सु तो है ही नहीं, प्रत्यय ही नहीं है, तात्पर्य कहने का ये, यानी कि सुबंत कैसे कहें इसको, तो यह है कि प्रत्यय न होने पर भी, न होने का अर्थ आने के बाद हटना, एक तो न होना ही है कि आया ही नहीं, तो हम इसको सुबंत कह ही नहीं सकते, लेकिन आया और हटा और प्रत्यय लक्षण कार्य चलता रहता है। प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी उस प्रत्यय को मान करके होने वाले कार्य होते रहेंगे। अब उसको मान करके होने वाला कार्य कौन सा किया हमने यहां? सुप्तिंगंतम पदम, पद संज्ञा की है, तो पद है ये, और हम क्या कर रहे हैं? पदच्छेद, पद का छेद। तो पद का छेद कर रहे हैं तो पद तो होना चाहिए, और पद कब होता है? सुबंत या तिङंत। तो प्रश्न उठा कि सुबंत कहाँ है? ये सुब तो है ही नहीं, तो आया हट गया तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी उसको मान करके जो पद संज्ञा हमें करनी है वो भी हो जाएगी, और प्रत्यय ही न लाएंगे तो ये पद नहीं कह सकते इसको। तो ये हो गया। अब अदेंग शब्द क्योंकि दो को मिलकर के बना है ये, अत और एंग, तो जब दो या तीन या उससे अधिक ऐसे शब्द मिलाकर के हम जब कोई पद बनाते हैं तो उन शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए वहां विग्रह करते हैं। समास और विग्रह ये दो शब्द चलते हैं। समास कहते हैं मिलाने को, एक साथ एक शब्द बना दिया हमने, एक पद बना दिया, और विग्रह में अलग अलग शब्द उसके दिखाते हैं। तो समास का जब विग्रह करते हैं तो समास किस प्रकार का है, विग्रह भी उसी के आधार पर होगा। तो यहां विग्रह करेंगे तो अत च एंग च, अत च एंग च, च का अर्थ क्या होता है? और। तो यहां यह है अत शब्द, और च, वृद्धरादैच में भी तो ऐसे ही किया था, वहां आदैच, इसमें विग्रह किया था कि आत च ऐच च, वहां ऐसे था, और यहां अत च एंग च, और ये च च करके जब विग्रह करते हैं उसके बाद जो समास का नाम होगा उसे कहते हैं द्वंद्व समास। चार प्रकार के जो समास होते हैं उसमें से एक द्वंद्व भी है। अभी द्वंद्व समास ही हमारा आया है, पिछले सूत्र में भी द्वंद्व समास था, यहां भी द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास करने का सूत्र सारी अष्टाध्यायी में एक ही है। अन्य समासों के तो अनेकों सूत्र मिल जाएंगे, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। सबसे अधिक सूत्र किस समास के हैं? तत्पुरुष के। तो द्वंद्व समास का सूत्र, समास के सूत्र कहां पर हैं? अष्टाध्यायी में। समास करने वाले सूत्र द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद से लेकर के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के अंत तक। द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद का सूत्र प्रथम क्या है? समर्थः पद विधि ही। ये व्यापक सूत्र है काफी, समास के प्रकरण में भी लगता है और अन्यत्र भी लगता है। वास्तविक रूप में समास कहां से प्रारंभ हो रहा है? तो इसी के आगे सूत्र बोलो, और आगे, और आगे, बस यही प्राक कडारात समासः, ये बता रहा है। क्या बता रहा है? कडारात प्राक, कडार से पहले पहले तक समासः, समास का अधिकार चलेगा। अब कडार को ढूंढो कहां पर है ये, क्योंकि कडार का हमें पता लग जाए,
हमें यदि कडार का पता लग जाए तो हम ये निश्चय कर लेंगे कि समास यहां तक होगा। तो द्वितीय पाद का अंतिम सूत्र क्या है? कडाराह कर्म धारे। मिल गया? तो क्या अर्थ हो गया अब ये कि प्राक कडारा समासन ये कह दिया कि यहां से लेकर के, जहां ये सूत्र बैठा हुआ है, यहां से लेकर के कडाराह कर्म धारे तक समास, यानी आगे आने वाले सूत्र जो समास कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनका नाम समास होता है। तो ये सूत्र कैसा है? प्राक कडारा समासः, संज्ञा सूत्र और अधिकार सूत्र भी है। जैसे और कोई उदाहरण देंगे? कोई उदाहरण दो कि जो संज्ञा सूत्र भी हो और अधिकार सूत्र भी हो। एक भी नहीं मिला। प्रत्यय और संज्ञा सूत्र भी है ये। अंगस्य, ये संज्ञा सूत्र है, केवल अधिकार है। मैं कह रहा हूं अधिकार भी हो संज्ञा भी हो, दोनों काम एक ही सूत्र कर रहा हो, नाम भी रख रहा हो और आगे अन्य सूत्रों में जा भी रहा हो। जैसे प्रत्यय बोला था, प्रत्यय नाम भी रखता है ये प्रत्यय, और आगे आने वाले सारे सूत्रों में जा भी रहा है, वहीं जाके नाम रखेगा ये। लेकिन अंगस्य में हमने अंग नाम रखा किसी और से, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम। अधिकार सूत्र दूसरा आया अंगस्य। लेकिन यहां क्या है? प्राक कडारात समासः, ये समास नाम भी रख रहा है और आगे सूत्रों में जाकर के नाम रखेगा ये, इसलिए अधिकार सूत्र भी हो गया। तद्धिताः, संज्ञा सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी है। ये कहाँ है अधिकार सूत्र? हाँ, क्या? कर्मधारय समास होता है। प्रश्न जो विषय चल रहा है उसी पर हो। अभी जो बात चली थी संज्ञा अधिकार किसे कहते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष समास को ही बोलते हैं। 4 समास बताए मैंने। तो प्रथम जो समास यहां से प्रारंभ होगा, तो प्रथम समास कहां से प्रारंभ होगा? अभी हमने क्या कहा था, कहां से कहां तक है समास? तो प्रथम सूत्र कौन सा है समास का? ये तो अधिकार सूत्र संज्ञा सूत्र हो गया। ये समास कर नहीं रहा है, समास नाम रखेगा आगे जाकर के अन्य सूत्रों में। तो पहला सूत्र है अव्ययी भावः। अब ये अव्ययी भावः, ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र, अधिकार सूत्र, विधि सूत्र, क्या क्या है ये? ये भी संज्ञा सूत्र है और अधिकार सूत्र भी है। अब इसको हम, क्योंकि पीछे से समास का अधिकार भी आ रहा है, अब उसको भी जोड़ दो इसमें। अब क्या हो गया कि अव्ययी भाव, एक तो ये नाम हो गया और समास भी नाम हो गया। अव्ययी भाव भी नाम हो गया उसका और समास भी नाम हो गया। समास तो नाम सबका होता जाएगा और उसमें से फिर एक अलग अलग नाम भी डाले जाएंगे। तो हम कहेंगे कैसा समास के अव्ययी भाव, नाम तो समास भी है और उसकी फिर अवान्तर भेद हो गया अव्ययी भाव। तो सबसे पहला समास है अव्ययी भाव। और ये चौथे कॉलम में जो तत्पुरुषः शब्द सूत्र आ रहा है उससे पहले पहले तक ये जाता है। ये जो सारे सूत्र आ रहे हैं अव्ययी भाव के आगे, ये सब अव्ययी भाव समास करने वाले हैं। फिर तत्पुरुषः प्रारंभ हो जाता है। अब ऐसे ही तत्पुरुषः ये संज्ञा सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी है और समासा पीछे से आ ही रहा है। तो अब यहां क्या कहेंगे कि समास भी नाम होगा और उसका नाम तत्पुरुष भी होगा। अब समास अधिक व्यापक है या कि अव्ययी भाव या तत्पुरुष, ये अधिक व्यापक है क्योंकि समास सब में पहुंच रहा है और ये थोड़े 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 हो जाएंगे। अब ये
अब तत्पुरुष का अधिकार कहां तक जाएगा? तो अगले पृष्ठ में तीसरे कॉलम में नीचे की ओर सूत्र आ रहा है शेषो बहुव्रीहि। अब इससे पूर्व तक यहां तक आ गया तत्पुरुष है। अब बहुव्रीहि समास चल पड़ा। ये भी संज्ञा सूत्र है और बहुव्रीहि कहां तक जाएगा? ये चौथे कॉलम में चार थे द्वंद्व, इससे पूर्व तक यहां तक बहुव्रीहि के सूत्र हैं ये। अब चार थे द्वंद्व, ये बेचारा अकेला पड़ गया है ये। तो ये कैसा है? समास संज्ञा सूत्र है, अधिकार सूत्र है, विधि सूत्र है, क्या है ये? संज्ञा सूत्र, यानी कि नाम रखता है ये द्वंद्व। विधि सूत्र भी है, ये समास भी कर रहा है, समास कर भी रहा है ये। जैसे अव्ययीभावः समास नहीं करता, तत्पुरुषः समास नहीं करता, और ये उसमें भी घटेगा शेषो बहुव्रीहि में। ये विधि सूत्र भी है, संज्ञा सूत्र भी है, अधिकार सूत्र भी है, तीनों है वो शेषो बहुव्रीहि। आगे भी जा रहा है, स्वयं भी कर रहा है बहुव्रीहि। नहीं, स्वयं तो नहीं करेगा ये, वो तो अनेक मन्य पदार्थ करेगा। यही है, केवल चार थे द्वंद्व ऐसा है जो विधि सूत्र भी है और संज्ञा सूत्र भी है। अधिकार इसमें है ही नहीं, क्यों आगे जा ही नहीं रहा है। तो इस तरह से हमने जो किया था अभी अत च और एंग च, ये कौन सा समास कर रहे हैं? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास किस अर्थ में होता है ये कौन बताएगा? कौन सा सूत्र बताएगा? ये तो एक ही तो सूत्र है, ले दे के एक ही तो सूत्र है, वही तो बताएगा। तो वो क्या कह रहा है? चार थे, च और थे, च के अर्थ में। ये च का अर्थ क्या होता है? और। तो और इस अर्थ में द्वंद्व समास होता है, च के अर्थ में। तो इससे द्वंद्व समास होगा। जब एक ही सूत्र है तो जो दो भेद करते हैं उसको कैसे करें? द्वंद्व के दो भेद हैं, ये द्वंद्व समास का द्वंद्व दोनों में आ जाएगा। द्वंद्व के अवान्तर भेद हैं वो तो, तत्पुरुष के नहीं है अवान्तर भेद। तो इसमें अन्यत्र सूत्र पड़े हैं इसके? नहीं, इसी में निकल आता है, इसी में निकल आता है कि जहां एक वचन रहता है उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। अब यहां दो शब्द हैं, ये अत और एंग, तो दोनों को मिलाकर के कौन सा वचन आना चाहिए? एक वचन। राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, तो हम ये कहते हैं राम लक्ष्मणः गच्छति, राम लक्ष्मणौ गच्छतः। तो राम और लक्ष्मण, ये राम लक्ष्मणौ कौन सा समास हुआ? रामश्च लक्ष्मणश्च हो गया द्वंद्व समास। लेकिन द्विवचन आया कि नहीं? तो यहां भी अत च और एंग च, तो क्या बनना चाहिए दोनों को मिला के? अदेंगौ सु जस, तो औ आना चाहिए कि नहीं? दो हैं ये, तो द्विवचन का प्रत्यय आना चाहिए। सु कैसे आएगा? सु तो एक वचन में आता है, और फिर भी एक वचन है क्योंकि सूत्र में है अदेंग, अदेंगौ तो है नहीं। अच्छा जी, इसमें ऐसे कहें कि वो द्विवचन आया और लोप हो गया, कह लो अगर संतोष मिल रहा है उससे तो। लेकिन किसी व्याख्या करने का ही नहीं ऐसा। लोप तो उसी हो रहा है। तुम नई व्याख्या करो तो उसमें कह लेना ऐसे, नहीं पानी अष्टाध्यायी बनाएंगे, और उसमें व्याख्या के साथ में एक शब्द और जोड़ देना, विशिष्ट व्याख्या। अष्टाध्यायी की विशिष्ट व्याख्या या अभूतपूर्व व्याख्या। एक बार लोग पढ़ेंगे, एक बार लोग देखेंगे तो क्या दिखाएगा इसे। जैसे वो भगवती बना रहा है एक अलग से अपना दर्शन। हाँ, योग दर्शन अपना योग दर्शन अलग बना रहा होगा। हाँ, कि योग सूत्र निर्माण कर रहे हैं उसके तदा दृष्टु, क्या बनाया उसने?
और योग का क्या लिखा है उसमें सूत्र? योग ध्यान नहीं रहा, कुल तो बता तो रहा था। आचार्य ये तो खैर अलग हो गया। मैं निरुक्त पढ़ रहा था आचार्य सुदर्शन देव जी से, तो उन्होंने जो है दयानंद दर्शन करके गुरु जी 101 सूत्र बनाए थे और वो काम कर रहे हैं कि उनका शरीर पूरा हो गया, नहीं हो पाया, वो काम एक अधूरा हो जाता, गुरु जी बहुत अच्छा काम होता। तो जैसे ये इनके दर्शन है, ऐसे दयानंद दर्शन नाम को उन्होंने सूत्र शुरू से बनाया था, दयानंद के जितने भी कार्य हैं, जो मान्यताएं हैं, वो सूत्र रूप में आ जाए। तो उन्होंने काम बहुत सुंदर किया था। 101 सूत्र मुझे सुनाया था, उन्होंने लिखा था, लेकिन फिर वो काम रह गया। तो हम अदेंग की सिद्धि कर रहे हैं, चलो ये भी एक सिद्धि है एक प्रकार की। सिद्धियां बहुत हो चुकी ना, अब तक सिद्धि का चल ही रहा है दौर इसमें व्याकरण में। तो अच एंग च द्वंद्व समास हो गया, तो 4 थे, द्वंद्व से द्वंद्व समास हुआ। अब क्योंकि यहां पर एक वचन आएगा अंत में, तो जहां एक वचन रहता है द्वंद्व समास में, उसे कहते हैं समाहार द्वंद्व। अच्छा गुरु जी, इनका जो प्रश्न था वास्तव में वो सही था, उसका समाधान क्या होगा? मतलब कि ऐसा प्रक्रिया से मिलता है या कोई प्रक्रिया से, परंपरा से चला आ रहा है। और फिर पाणिनि का सूत्र भी है इसमें, क्योंकि यहाँ एकवद भाव, उसे कहते हैं एकवद भाव। तो एकवद भाव में फिर एक वचन ही आएगा। तो जहां एक वचन रहता है उसे कहते हैं समाहार द्वंद्व। समाहार का तात्पर्य इकट्ठा कर देना। इकट्ठा करने का अर्थ एक चीज मान ली हमने, वो एक वस्तु मान ली, तो एक वचन आएगा। और इतर इतर, ये भिन्न और ये भिन्न। इतर इतर, इसका अलग महत्व, इसका अलग महत्व, तो फिर 2 मान रहे हैं हम, तो द्विवचन। 3 है तो बहुवचन। तो जहां द्विवचन या बहुवचन मिलते हैं उसे कहते हैं इतर इतर द्वंद्व समास। इतर इतर को जोड़ेंगे तो इतर इतर, इतर इतर द्वंद्व समास। योग का मतलब जोड़ देना, इतर इतर को जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये समाहार द्वंद्व होगा। तो अब करेंगे क्या यहाँ पर कि अतच एतच। तो सबसे पहले सूत्र लगा लिया हमने, 4 थे द्वंद्व। इससे द्वंद्व क्या किया? समास। द्वंद्व भी नाम है, समास भी नाम है। सूत्र क्या है? एक वचन करने का समाहार का हैं? एक वचन का सूत्र क्या है? नहीं, सूत्र वैसे नहीं है, एक वचन करने का सूत्र नहीं होता है। एकवद भाव, एक चलता है ये कि एकवद भाव रहता है इनमें। और जो सूत्र आए भी हैं आगे चौथे पाद में, जहां से प्रारंभ जाता है द्विगुरेक वचनम, यहां से एकवद भाव का प्रकरण प्रारंभ होता है। तो उसमें कई शब्दों को गिना भी दिया गया है, जैसे द्वंद्वश्च, प्राणी, तूर्य, सेनांगानाम, ये सब यहां से प्रारंभ है ये। और वो सब एकवद भाव करने वाले हैं। चलिए, तो अतच एंग चाहिए हो गया। अब इसमें 4 थे द्वंद्व लगा करके इसका नाम हो गया द्वंद्व समास। और जब किसी का नाम समास हो जाता है तो उसका फिर एक नाम और पड़ेगा। वो नाम कौन सा है? कृत तद्धित समासाश्च। कृदंत हो या तद्धितांत या फिर समास हो तो उसका नाम हो जाएगा प्रातिपदिक। अच्छा, ये जो कृदंतिम है ये भी ऐसे ही है, संज्ञा और अधिकार। यानी आगे आने वाले सब प्रत्ययों का नाम कृत, तो आगे जाएगा तभी तो, तिंग को छोड़कर। तो समास जिसका नाम हो जाएगा उस पूरे का नाम क्या होगा? फिर समास भी पूरे का ही नाम है। इसका पूरे का नाम है द्वंद्व, द्वंद्व समास। और समास का नाम होता है फिर प्रातिपदिक। तो किसका नाम हुआ प्रातिपदिक? इसमें बोलो, इसमें किसका नाम है प्रातिपदिक? पूरे का। देखो उसने सही उत्तर दिया। ये च भी साथ में, सब कुछ साथ में है इसमें। पूरे का नाम द्वंद्व समास है। और एक बात सुनो, ये जो हमने अत बोला है ये और एंग बोला है,
हैं? हम राम लक्ष्मण का कैसे विग्रह करते हैं, जरा बोलना। राम लक्ष्मण। अच्छा, च को अलग करके बोलो जरा, वो तो रामश्च ऐसे मत बोलो, रामः च लक्ष्मणः च। इस विग्रह में हमने राम और लक्ष्मण के आगे सुप प्रत्यय लाए या नहीं? क्या सिद्ध हुआ इससे कि विग्रह करते समय भी आपको सुबंत ही बोलना है। तो ये कैसे हैं ये अत और ये सुबंत ही हैं। यहां भी सुप्रत्यय आया था, अब और पीछे हटेंगे फिर उसकी सिद्धि करनी पड़ेगी। यहाँ ये हमें लग रहा है कि अत ऐसा ही है, बस ये ऐसा नहीं है। सुप्रत्यय आया था, उसका लोप हुआ है। यानी विग्रह भी पदों का होता है, विग्रह भी पदों का होता है, सुप्तिंगंतम पदम। तो उसी से ही लोप करेंगे। तो ये भी प्रथमा का एक वचन, ये भी प्रथमा का एक वचन, जैसे राम और लक्ष्मण। ठीक है। अब क्योंकि हलंत हैं दोनों, तो हलंग्याभ्यो दीर्घात से लोप हो ही जाना है, तो ये ध्यान रखना। तो इस तरह से यहां जो पद है ये प्रातिपदिक है, ये भी है, ये भी है, ये पूरा मिला करके एक प्रातिपदिक है ये। अब पूरा प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक में नियम क्या होता है कि प्रातिपदिक के अंदर सुप नहीं रह सकते। प्रातिपदिक के अंदर सुप नहीं रह सकते। यहां है क्या सुप? यहां है क्या सुप? है? नहीं है ना? लेकिन अभी हमने यहां अतच एंगच ये रखा हुआ है, ये तो विग्रह है, ये समास की प्रक्रिया नहीं है। अभी समास जब करेंगे तो वास्तव में क्या करेंगे, इसको थोड़ा और मैं खोल देता हूं। देखो, हम समास किस अर्थ में कर रहे हैं? च के अर्थ में। और जिसके अर्थ में समास करते हैं उस शब्द को दोबारा नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि वो अर्थ समास से निकलेगा। हम किसके अर्थ में कर रहे हैं समास? च के अर्थ में। तो च को बोलेंगे फिर अब, क्योंकि च का अर्थ द्वंद्व समास ने ले लिया और उक्तार्थानाम अप्रयोग, जिनका अर्थ उक्त हो गया, कह दिया गया, उसका प्रयोग नहीं करते। जैसे शालीय बनाया था, किस अर्थ में? भव अर्थ में, होने वाला, इस अर्थ में। तो भव को बोला क्या वहां पर? क्योंकि भव अर्थ को छ प्रत्यय ने ले लिया, वो अर्थ छ प्रत्यय ने कह दिया। तो ऐसे ही यहां पर चा के अर्थ को तो द्वंद्व समास ने बोल दिया। अब यहां कैसे करेंगे? अत सु, अब मूल शब्द लिखते हैं और उसके आगे सुप लिखते हैं फिर, और ए सु। अब ये चा को नहीं उतारेंगे यहां पर, चा का अर्थ समास में आ गया, लेकिन इनको कर देंगे अलग अलग, बिल्कुल इनका स्वरूप दिखाएंगे। वास्तविक स्वरूप क्या है, प्रत्यय कौन सा है इसके आगे। अब इसका नाम है पूरे का प्रातिपदिक, क्योंकि चा के अर्थ में द्वंद्व समास हुआ है और समास का नाम होता है प्रातिपदिक। अब प्रातिपदिक के अंदर सुप रहते नहीं, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। दूसरे अध्याय के चौथे पाद का तीसरे कॉलम में सूत्र है, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। तो इससे इन दोनों का दो है इसमें सुप, दोनों का लुक हो गया। ठीक है, तो ये भी गया और ये भी गया। अब रह गया अत और एंग। अब तकार को दकार कर लेंगे, किससे? झलाम जशोन्ते, झलों के स्थान में जश हो जाता है पद के अंत में। ये पद है, ये पद है कि नहीं? कैसे है पद? सुबंत होने से, सुप्तिंगंतम पदम। लेकिन इसका तो लुक हो गया, इसका तो लुक हो गया, लेकिन वहां तो लोप कहा जा रहा है, ये तो लुक है। हैं?
नहीं, अदर्शन की लोप संज्ञा होती है और लोक शुलु लोप की भी। अदर्शन की लोप संज्ञा नहीं होती, लोप की, लोप को अदर्शन कहते हैं। यानी लोप क्या है? अदर्शन। ये संज्ञा सूत्र नहीं है, ये व्याख्या कर रहा है लोप की। अदर्शन लोप है, ये अदर्शन संज्ञा नहीं करता है। ये अदर्शन एक बता रहा है कि लोप कहते किसको है। और प्रत्यय से लुक शुलु लुप ये बताता है कि लुक शुलु लुप जो हैं ये इनको भी अदर्शन ही कहते हैं, ये बताता है। लेकिन यहाँ मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ पर हमने लुक किया है, लोप शब्द से नहीं हटाया, इसको लुक शब्द से हटाया है। और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय का लोप कह करके जहां हटाएंगे वहां प्रत्यय लक्षण कार्य होगा। यहां तो लोप करके हटाया नहीं, यहां प्रत्यय लक्षण कार्य कैसे हो जाएगा? और नहीं होगा तो ये पद कैसे बनेगा? और पद नहीं बनेगा, जलाम सुनते कैसे लग जाएगा? जलाम सुनते पदस्य के अधिकार में है। पदांत में वर्तमान झलों के स्थान में जश होता है पदस्य के अधिकार में? नहीं, कैसे पता? ये तो अंतिम है ना, 8वें अध्याय में अंत में है, अंतिम पृष्ठ पर नहीं होती। पदस्य का अधिकार कहां तक है? अपदांत से मूर्धन्य से पहले तक, तो उससे पहले नहीं है झलाम सुनते। नहीं मिला? पदस्य का अधिकार जो चल रहा है ये कहां से कहां तक है? प्रथम पाद से लेकर के, और ये इडाया हुआ जो सूत्र है तीसरे पाद का 54 संख्या पर, यहां तक ये पदस्य आता है। ठीक है ना? तो इसके पीछे जितने भी सूत्र आए हुए हैं सारे, इन सब में आ रहा है पदस्य। तो दूसरे ही पाद में तीसरे कॉलम में सूत्र है 39 संख्या पर, झलाम जशोन्ते। तो कैसे होगा फिर? न करें पद संज्ञा इसकी, फिर तो सूत्र क्या बनेगा? अतेंग। द तो हो नहीं पाएगा। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण में जो लोप शब्द है, ये तीनों का, चारों का उपलक्षण है। ये इस लोप से लोप सामान्य लेकर के लुक शुलु लुप को भी ले लेते हैं। ठीक है? कैसे पता लगा? अभी विषय बहुत इधर तक हो जाते हैं सारे। प्राण शब्द से आपने बताया था कि प्राण को भी ले लेते हैं, अपान आदि को भी सब। देखो यहाँ व्याकरण में ऐसे नियम नहीं चलते। व्याकरण में हर बात सूत्र से ही बोलनी पड़ती है। यहाँ कोई ऐसे नहीं कह सकते हम अपने मन मर्जी कुछ भी कहते रहें कि लोक में ऐसा व्यवहार होता है, ये होता है, कुछ नहीं, हर बात सूत्र के द्वारा। तो प्रश्न ये था कि ये कैसे पता लगा कि लोप शब्द से लुक शुलु लुप भी ले लिए जाते हैं? ये सूत्र कर क्या रहा है? प्रत्यय लक्षण कार्य। क्या इसका कोई अपवाद भी है? न लुमता अंगस्य। ये क्या कहता है कि लू मत, लू वाले कौन कौन है? लुक, शुलु, लुप, तीनों में लू है कि नहीं है? तो लू कह करके जहां प्रत्यय का आदर्शन किया गया है और अंग संबंधी कोई कार्य करना है वहां, तो वहां प्रत्यय लक्षण नहीं होता। ये अपवाद है पूर्व सूत्र का। अच्छा, ये क्या कर रहा है? निषेध। किसका? प्रत्यय लक्षण का। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि प्रत्यय लक्षण प्राप्त है। यहाँ कहाँ प्राप्त है? जहां लू कह करके आदर्शन किया जा रहा है। अच्छा, तो इससे पता लग गया कि पाणिनि यहाँ लोप शब्द से लुक शुलु लुप को भी ले रहे हैं। हो गया सिद्ध? नहीं आया रे, इतना सरल। अच्छा सुनो, नल मतांग से क्या कह रहा है? अपने शब्दों में बोलो पहले। लू पढ़ करके जहाँ हटाया गया है प्रत्यय अंग संबंधी कार्य करने के लिए, वहां प्रत्यय लक्षण नहीं। कौन प्राप्त करा रहा है? प्राप्त कौन करा रहा है? किसका कर रहा है निषेध? ये प्रत्यय से सूत्र बोलो ना। प्राप्त कौन करा रहा है? प्रत्यय लक्षण। तो ये कैसे प्राप्त करा रहे हैं? यहाँ तो लोप शब्द का है, ये लू है यहाँ।
प्रत्यय के लोप होने पर कह रहा है, ये तो नहीं कह रहा प्रत्यय के लुक होने पर, श्लू होने पर, लोप होने पर प्रत्यय लक्षण होता है, ये तो नहीं कहा उसने, लोप होने पर कहा है। और पाणिनि कह रहे हैं कि यहाँ लू वाले में प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। तो पाणिनि से पूछेंगे छात्र उनके कि यहाँ पर प्राप्ति ही कौन करा पाएगा जो आप निश्चित कर रहे हो, यहाँ प्राप्ति नहीं है। क्यों नहीं है प्राप्त? कि लोप कह करके जहां हटाएंगे वहां प्राप्ति होती है, और यहाँ श्लू लोप कह करके हटा रहे हैं, यहाँ कैसे प्राप्ति हो जाएगी? तो इसका अर्थ है कि निषेध कर रहे हैं तो प्राप्ति है। अभी नहीं आया समझ में? चलिए, तो इस तरह से यहां सुपो धातु प्रातिपदिकों से ये दोनों हट गए और अत और एंग और झलाम सुनते से ता को ता करके अदेंग। अब ये अदेंग शब्द कैसा है? ये अभी केवल शब्द है। और अब इसके हम रूप चलाएंगे, तो रूप चलाएंगे अब फिर सु प्रत्यय आएगा अंत में बाद में, क्योंकि समाहार द्वंद्व है तो एक वचन रहेगा, इसलिए अब फिर सु आएगा। क्योंकि अभी जो बना है ये अदेंग, ये सु हटा करके और ता को दा करके, ये मूल शब्द है ये, ठीक है ना, ये मूल शब्द है। अब इसके जब फिर रूप चलाएंगे दोबारा तो फिर स्वादि की उत्पत्ति होगी, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा इसकी हो ही चुकी है कृतय समासाष्ट्र से, और वो जो सुप्रत्यय आएगा उसका फिर हल्ङ्यादिभ्यो से लोप करके अब बनेगा ये अदेंग। तो सूत्र के शब्दों की सिद्धि होने लगी है, तो सूत्र के उदाहरण तो भी आए नहीं है। और गुणा में तो कोई बात ही नहीं है, गुणा तो गुण शब्द अकारांत है ही, सुप्रत्यय आएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो ये हो गया अतच एंच इति अदेंग समाहार द्वंद्व समास। अब देखेंगे इसमें अनुवृत्ति किस किस की आ रही है, तो किसी की नहीं आ रही है। अब अगला कार्य क्या होगा? अर्थ। तो अर्थ ये संज्ञा सूत्र है, और संज्ञा सूत्र में संज्ञा और संजी दोनों में प्रथमा व्यक्ति होती है। तो कौन संजी है और कौन संज्ञा है, तो पीछे की शैली से हम देख लेंगे। जैसे वहां वृद्धि संज्ञा थी तो यहां गुण संज्ञा है, लेकिन यहां ये भी देख रहे हैं हम कि वहां उन्होंने संज्ञा को पहले पढ़ा था, वृद्धिरादैच, यहां संज्ञा को बाद में पढ़ा है, अदेंग गुणः, इन्हें संजी पहले पढ़ दिया। अगर पूर्व सूत्र की रचना शैली से और इसको वैसी ही रचना करें उसकी समानता से, तो सूत्र क्या बनेगा? गुणोदेंग, गुणोदेंग, वृद्धिरादैच गुणोदेंग। अच्छा, और देखो आगे अन्य सूत्र कोई संज्ञा का निकालो। ये संजी पहले पढ़ते हैं कि संज्ञा पहले पढ़ते हैं? कोई सूत्र देखो निकाल के, कोई सा भी। अरे इसी पाद में भरे पड़े हैं। हाँ, संज्ञा कहाँ पर पहुंच रही है? उससे पहले हसंयोगा नहीं निकल गया, अन्नासिका ने सब कुछ छोड़ दिए, संज्ञाएं भरी पड़ी हैं पूरी। ईद उदेत, तख्तवतु निष्ठा, बहुगण वतुरति, तरत तमपौ, कहाँ तक पहुंचोगे? सब जगह ऐसे ही मिलेगा। तो क्यों ऐसा किया? प्रथम सूत्र में क्यों ऐसा कर डाला है? सूत्र कैसा होना चाहिए प्रथम सूत्र? फिर औरों के सूत्रों की समान कैसे होना चाहिए? आदैज वृद्धि, आदैज वृद्धि, अदेंग गुणः। भाई बहुमत किसका हो रहा है? संज्ञा अंत में आने वाले सूत्रों का। गुरुजी अब अष्टदई प्रारंभ हो रही है, बच्चों की वृद्धि हो, पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को इस दृष्टि से बड़ी वृद्धि से स्टार्ट। चलिए ठीक है, यही समाधान है इसका कि व्याख्याकारों ने यहाँ वृद्धि शब्द प्रारंभ में लिया है मंगल के लिए। मंगल आचरण भी हो गया कि अध्येताओं की सदा वृद्धि होती रहे, उनका ज्ञान में वृद्धि होती रहे, इसलिए वृद्धि को पहले पढ़ा है। चलिए, तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? अब ये अत और एंग पहले समझना होगा, ये क्या क्या है। तो अत क्या है? ये अकार, और अकार
के आगे तकार और लगा दिया इन्होंने। तो तकार जब लगाते हैं तो पीछे कई बार चर्चा हो चुकी है ये कि तकार जब किसी वर्ण के आगे लगा देते हैं तो वह वर्ण अपने किसी अन्य सवर्ण को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को ग्रहण नहीं करा सकता, उनका ग्रहण नहीं करेगा ये। यानी ह्रस्व अ है तो ह्रस्व अ ही रहेगा। और यदि ये तकार हट जाता तो ये दीर्घ को भी ले लेता, प्लुत को भी ले लेता, पूरे 18 समुदाय आ जाते। सारे आ जाते फिर। और ये पीछे भी है वृद्धिरादैच, यहां भी आत और ऐच, तो यहां भी तकार लगाया है। न लगाते तो क्या होता? यदि आत में तकार न लगाते तो आ क्या करता? पूरे का ग्रहण कर लेता। किस सूत्र से? किस सूत्र से? सूत्र बोलो, क्या अर्थ है इसका? अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण और उदित ये अपने सवर्णों का ग्रहण कराते हैं। ये अण प्रत्याहार में आता है क्या? आता है? और से ग्रहण कर लेंगे? क्या कर लेंगे अ से ग्रहण? तो अ कहोगे तभी तो अ से ग्रहण करोगे। यहाँ तो आ है सूत्र में, तो आ कहने मात्र से नहीं, आ कहने मात्र से क्या हो जाएगा? आ का ग्रहण कराएगा या आ का ग्रहण कराएगा? सूत्र क्या कह रहा है? अनुदित अनुदित सूत्र क्या कह रहा है? अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपने सवर्णों का ग्रहण कराते हैं, यही सूत्र का अर्थ है। तो आ अण में कब आ रहा है? आ तो नहीं आता फिर आ का जो भेद है वो उसके अंतर्गत आ भी तो आता है। तभी तो आएगा जब आ कहीं ग्रहण करें हम, तभी तो आ को लाएगा ये। लेकिन प्लुत को तो ग्रहण कर लेता गुरुजी। देखो फिर समझो बात के लिए, वृद्धरादेश में दीर्घ आकार है और दीर्घ आकार अपने सवर्णों का ग्रहण तब करा पाता ये जबकि अण प्रत्याहार में आ रहा होता। अण में आता नहीं है। हाँ, फिर भी तपर ग्रहण किया है। वो आगे के लिए है ना, तो वो आगे के लिए है, ऐच के लिए है वो। ताद अपि परह तपरह, तो दोनों तरफ। और तह परो यस्मात् स्वयं तपरह, दोनों प्रकार से होता है ये समास। त से जो परे है वो भी तपर। और मैंने पीछे बताया था, देहली उसका उदाहरण दिया था दीपक का। हम उसके कारण तत्पर को मान लेते हैं, लेकिन यहाँ आ का कैसे करें? आ से आ का ग्रहण तो आ से अनुदित सवर्ण से जो हाँ, कि आ से फिर आ का कैसे? तो कर कौन रहा है? छोड़ दें, मैं तो निषेध कर रहा हूँ उसका। मैंने कब कहा? केवल आ का कैसे फिर ग्रहण करेंगे? आ होने से तब आ तो अण में आता ही नहीं, आ तो अण में आता ही नहीं। तो आदेश करेंगे। क्या आदेश? आदेश में हमने हाँ, आदेश में आ अण में नहीं आ रहा है, तो ये त आ के लिए नहीं, आ के लिए नहीं है, ऐच के लिए है ये। के लिए है ना, आ तो ग्रहण कराएगा, आ तो अपना ही ग्रहण कराएगा। आ अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करा पाएगा। रमिता समझ में नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, आ जो है ये अण प्रत्याहार में कहाँ है? ये तो समझ में आ गया। अण प्रत्याहार में ह्रस्व आकार है कि दीर्घ आकार है? कौन सा है? ऐ अण में जो अ है अण प्रत्याहार में, ये कौन सा आकार है? दीर्घ है कि ह्रस्व है? तो जो वर्ण अण प्रत्याहार में आते हैं ये अपने सवर्णों का ग्रहण कराते हैं, अपने साथियों का। तो आदई जो वृद्धादई सूत्र में आत में आ था, ये दीर्घ आ है, ये अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा क्योंकि अण प्रत्याहार में आता ही नहीं। और सवर्णों का ग्रहण न हो उसको रोकने के लिए पाणिनि उसके आगे तकार लगा देते हैं। तो इसके आगे तकार लगाना निरर्थक हो गया। क्यों? सार्थक हो गया ना, क्योंकि वो आगे के लिए है। सार्थक कैसे हो जाएगा जब आ ये दूसरे ग्रहण कर नहीं पाएगा और उसको रोकने के लिए हम तकार लगा रहे हैं। तो रोकें, किसको रोक रहे हैं? वो ला ही नहीं पा रहा है दूसरे को। आपके लिए तो रोक रहे हैं, अपने और समूह को लेकर जा रहे हैं।
ये आ अपने सवर्णों का ग्रहण करा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अण प्रत्याहार में आता नहीं और नहीं करा पा रहा है अपने सवर्णों का ग्रहण, तो रोकना किसका होगा? रोकेंगे तब जबकि ला रहा हो ये अपने साथियों को, ये लाने के योग्य ही नहीं है क्योंकि ये अण प्रत्याहार में आता ही नहीं। तो निरर्थक हुआ त लगाना कि सार्थक हुआ? हाँ, तो निरर्थक हुआ। तो इसलिए ये तकार आ के लिए नहीं है, ये ऐच के लिए है। ऐच तो आ रहा है अण में, ऐ औ ये अण में है कि नहीं है? सूत्र ही है ऐ औच। हाँ, ऐ औ अण में आ गए, ये अपने परिवार वालों को लाएंगे तो वो न ला पाए हैं। प्लुत ऐ औ या 4 मात्रा के ही माने गए, ये त्रिमात्र चतुर्मात्र, इनको न ले आएंगे, उनकी वृद्धि संज्ञा न हो जाए, तो ये तकार ऐच के लिए है। ये तो स्वयं दीर्घ होते हैं ना, और प्लुत को भी ग्रहण करा सकते थे। हैं? प्लुत को ग्रहण करा सकते थे। रोक दिया गया। हाँ, में ये समस्या है नहीं। हाँ, तो दीर्घ है, दीर्घ ही रहेगा। 4 मात्रा वाला 4 मात्रा वो आगे फिर महाभाष्य में पढ़ना, अभी बता दिया संकेत मैंने। अब यहां अदेंग में आ जाओ। अदेंग में ये ये अण में आता है कि नहीं? तो ये अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा और नहीं लेना है हमें, तो तकार आवश्यक हो गया। तपरस तत्कालस्य, तकार जहां लग जाए वो उसी काल का बोध कराएगा। अच्छा, और ये भी अण में आ रहे हैं। एंग, एंग ये भी अण में है, ए और ओ, एंग सूत्र है नहीं अण प्रत्याहार में, तो ये भी अपने सवर्णों को लाएंगे, तो ये इधर भी मार करेगा, ये दोनों तरफ सुरक्षा करेगा। यानी ये तकार इधर भी और इधर भी, ये जो तकार है बीच में, ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, एंग के लिए भी है। और ये समास से पता लगता है कि तह परो यस्मात्, त परे है जिसके, तो कौन है? अ। और तात परह, त से जो परे है वह है एंग। तो ये दोनों तपर हैं, ये एंग भी तपर है और आकार भी तपर है। तो अब सूत्र का अर्थ, तो यहां अत का अर्थ क्या हो गया? फिर दोबारा बोलो। अ, केवल अ। और एंग का अर्थ क्या हो गया? ए ओ। तो 3 हो गए अब ये, अ ए ओ। अब अर्थ हो जाएगा अ ए ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है, अर्थात इनको गुण कहते हैं, अ ए ओ। और साथ में ये और जोड़ देते हैं कि तद्भावित हो या अतद्भावित हो, अर्थात पहले से कहीं विद्यमान है अ ए ओ, उनका भी नाम गुण, या किसी सूत्र के द्वारा लाए गए हों, उनका भी नाम गुण। पहले से हो उन्हें कहते हैं अतद्भावित, सूत्र के द्वारा लाए गए हैं ये तद्भावित। तो दोनों ही अवस्थाओं में इनका नाम गुण हो जाएगा। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि वृद्धि और गुण किस किस को कहते हैं? वृद्धि किसे कहते हैं? आ आई औ। और गुण किसे कहते हैं? अ ए ओ। अंतर स्पष्ट दिख ही रहा होगा, वहां बड़े बड़े वर्ण हैं, यहाँ छोटे छोटे हैं। बड़े बड़े हैं इसलिए इसका नाम है वृद्धि, बढ़े हुए हैं ना वो। अब कोई कहे छोटे छोटे हैं तो गुण कैसे हो गए? तो गुण छोटे ही होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। गुणी बड़ा होता है, गुण छोटे छोटे होते हैं। तो ये गुण हो गए। अब आज उदाहरण तो कोई आ नहीं पाएगा क्योंकि अब समय तो ज्यादा हो रहा है, और इसमें कोई प्रश्न है तो पूछो अभी। जहां हम पहुंच गए अर्थ तक, समास भी हो गया, अर्थ भी हो गया, तपर का प्रयोजन भी समझ में आ गया। तपर का प्रयोजन किसकी समझ में नहीं आया अभी तक? मुझे आज समझ में आया। चलो आज आ गया है। आज किसकी समझ में नहीं आया? और अच्छा, कौन बताता है ये कि त लगने से वह शब्द, वह वर्ण और किसी साथी को नहीं ला पाएगा? ये कौन कहता है?
तपरस तत्कालस्य। पहले ही पाद में है, निकालो सूत्र। जहां पाद का अंत हो रहा है, पहले पाद का जहां अंत हो रहा है तीसरे कॉलम में, मिल गया? पहले पाद का जहां अंत हो रहा है तपरस है, तपरह तत्कालस्य। तपरह तकार परे है जिसके, और तकार से परे है जो, दोनों अर्थ हो जाएंगे इसके, अब ध्यान रखना। देखो, तकार परे है जिसके, कौन है ये रीना, कौन है ये? तकार परे है जिसके, जिस कौन है? अकार। और तकार से परे है जो, ये जो कौन है? ए। ठीक है, तो तकार से परे है जो, वो भी तपर, और तकार जिससे परे है वो भी तपर। जैसे दीपक रखते हैं ना यहाँ बीच में दरवाजे पे, तो अंदर भी प्रकाश करेगा और बाहर भी करेगा। तो ये तकार पानी ने कहाँ डाल दिया? बीच में, तो इधर भी प्रभाव डालेगा, ये इधर भी प्रभाव डालेगा। तो तपरस तत्कालस्य। तो ये तो कह रहा है कि ये अपने परिवार वालों को, अपने सवर्णों को, अपने साथियों को नहीं ला सकते, लेकिन अपने साथियों को लाते हैं ये कौन बताता है? तो देखो यहीं पर सूत्र दोबारा, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, उसी के ऊपर मिल गया। कहाँ है? और ये तपरस तत्कालस्य है। हाँ हैं? क्या कह रहा है? नहीं, ये दोनों सूत्र समझ में आ गए? नहीं, संख्या क्या है इनकी अलग अलग? अनुदित सवर्ण से पहले है या तपरस तत्काल से पहले है? ठीक है, तो ये इसका अपवाद है तपरस तत्काल से। अपवाद क्या, अपवाद कैसे कहते हैं? जो अपने पिछले जो सूत्र हैं उनमें से किसी सूत्र के कार्य को रोकने वाला। तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ये कहता है कि अण और उदित, तो अण प्रत्याहार हो गया, ये अयुण के अ से लेकर के लण सूत्र के णकार तक। तो इस प्रत्याहार में जो वर्ण आ रहे हैं ये, अथवा किसी में ऊ लगा दिया गया है, जैसे कु चू टू तू पू, उदित। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं ये अपना भी ग्रहण कराते हैं और अपने सवर्ण का भी ग्रहण कराते हैं। और सवर्ण का अर्थ होता है जिनका स्थान और प्रयत्न समान हो। तो हम साथी शब्द से बोल देते हैं उसको, अपने साथी, अपने परिवार वाले, ऐसे करके बोल देते हैं, उनका ग्रहण कराते हैं ये। तो उस काम को, उसके इस कार्य को अगले सूत्र ने थोड़ा सा रोक दिया कि हम तेरी बात मानते हैं। अगला सूत्र ये कह रहा है कि हम तेरी बात मानते हैं, लेकिन यदि कहीं पर किसी वर्ण के आगे तकार जुड़ा हुआ है तो ये तुम्हारा नियम लागू नहीं होगा। थोड़ी सी रोक लगा दी उसने। अब इसका नियम कहाँ लागू होगा? अनुदित सवर्ण स्या प्रत्यय ये कब अपना कार्य कर पाएगा? जब कि किसी वर्ण के आगे तकार न लगा हुआ हो। समझ आ गई नहीं अब? और ऐसे बहुत से सूत्र आएंगे। और दूसरी बात यह कि प्रथम सूत्र ने अनुदित सवर्ण स्या प्रत्यय ने, इसने ये नियम बना तो दिया कि अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपने साथियों का भी ग्रहण कराते हैं, लेकिन साथ में ये भी कह दिया है अप्रत्ययस्य। प्रत्यय जो हम कर रहे हैं तीसरे अध्याय से लेकर के 5वें अध्याय के अंत तक, और यहां यदि कोई प्रत्यय ऐसा आ जाए जो कि अण प्रत्याहार में वो वर्ण आ रहा हो, तो वो अपने साथियों का ग्रहण नहीं कराएगा। जैसे भागह में हमने कौन सा प्रत्यय किया था? अण, वो घय, और घय प्रत्यय करके अनुबंध हटा करके क्या शेष रह गया था उसका? अ। तो अ तो अण प्रत्याहार में आ रहा है, तो ये दीर्घ का भी ग्रहण कराने लगेगा फिर। तो क्या बनेगा? भागा बनेगा नहीं फिर, और भागा ही बनेगा। तो अशुद्ध हो जाएगा कि नहीं? तो देखो इन्होंने रोक लगा दी कि नहीं नहीं, प्रत्यय में ये नियम लागू नहीं होगा, अन्यत्र लागू हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों सूत्र व्यवस्था कर रहे हैं आपस में। तो
यहीं समाप्त करते हैं अब आज का प्रणव ध्वनि।